भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को एक बार फिर से सब्सिडी की चार्जिंग मिल गई है। भारत में इलेक्ट्रिक 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी गई फेम 2 सब्सिडी इसी महीने यानी मार्च 2024 में खत्म होने जा रही है। बजट में लोगों को उम्मीद थी कि सरकार फेम 3 की घोषणा करेगी, लेकिन अब शायद इसे जून या जुलाई के लिए टाल दिया गया है। इस बीच सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नई स्कीम की घोषणा कर दी है। इसका नाम है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम यानी EMPS। नई अपडेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन स्कीम मौजूदा फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी फेम 2 की जगह लेगी। लेकिन वो लोग जो फेम योजना के तहत कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, उन्हें सरकार की तरफ से झटका लगा है। नई योजना में सिर्फ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स को ही शामिल किया गया है। उम्मीद है कि नई सरकार बनने के बाद इलेक्ट्रिक कारों के लिए भी योजना पेश की जाए। यहाँ झटका सिर्फ कार खरीदने वालों को नहीं लगा है, बल्कि 2 व्हीलर वालों की सब्सिडी में कैंची चली है। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स पर अब 10,000 रुपए की सब्सिडी ही मिलेगी, जबकि फेम 2 योजना में 22,500 रुपए की सब्सिडी मिलती थी, यानी सब्सिडी की रकम घटकर आधी हो गई है। आइए अब इस नई स्कीम के बारे में समझ लेते हैं। तो नई स्कीम 1 अप्रैल 2024 से 4 महीने के लिए लागू की जाएगी, यानी ये स्कीम 31 जुलाई 2024 तक वैलिड रहेगी। इसके तहत सरकार 500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। इसमें इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और ई-रिक्शा पर सब्सिडी दी जाएगी। यहाँ सब्सिडी की बात कर लें तो नई योजना में वाहनों को प्रति किलोवाट 5,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के लिए अधिकतम सब्सिडी 10,000 रुपए है, वहीं इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी 25,000 रुपए है और ज्यादा बैटरी क्षमता वाले इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के लिए 50,000 रुपए निर्धारित किए गए हैं। अब यहाँ फेम स्कीम की भी बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकार ने 2019 में फेम योजना शुरू की थी। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इन पर सब्सिडी दी जाती है। फेम 1 योजना के तहत 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। वहीं 2022 में फेम 2 के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को इसे फेम 2 के लिए फाइनेंशियल आउटले को 1500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपए कर दिया गया था। फेम 2 में अब तक लगभग 12 लाख 2 व्हीलर, 1,41,000 3 व्हीलर और 16,991 4 व्हीलर्स की बिक्री पर सब्सिडी दी जा चुकी है। फेम 2 योजना के तहत 5,829 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी गई। सरकार पहले ही कह चुकी है कि फेम 2 स्कीम के तहत दी जाने वाली सब्सिडी 31 मार्च 2024 तक या फंड अवेलेबल होने तक दी जाएगी। ऐसे में 31 मार्च तक जिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा, सरकार कंपनियों को उन गाड़ियों के लिए फेम 2 स्कीम के तहत सब्सिडी देगी। इसके बाद फेम 2 स्कीम की जगह नई स्कीम EMPS के तहत सब्सिडी दी जाएगी। अब थोड़ा बिक्री के आंकड़ों को भी आप ध्यान से देख लीजिए। 2023 में 15.3 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकी थी। 2023 में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो डिमांड थी और जो सेल थी वो तेजी से बढ़ी। खास तौर पर 2 पहिया और 3 पहिया सेगमेंट में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कुल सेल्स 2023 में 15.30 लाख यूनिट तक पहुंच गई है, जो 2022 में 10.2 लाख थी। इस तरह अगर आप कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का फिलहाल प्लान कर रहे हैं तो आपके पास इसे खरीदने के लिए 31 मार्च तक का ही समय है, क्योंकि आप सस्ते दाम पर इसे खरीदने का मौका हासिल कर सकते हैं। इसके बाद ईवी की कीमतें बढ़ जाएंगी। 31 मार्च तक जिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा, सरकार कंपनियों को उन गाड़ियों के लिए ही सब्सिडी देगी। इसके बाद फेम 2 स्कीम के तहत मिलने वाली सब्सिडी का फायदा नहीं मिलने वाला है आपको और कंपनियों को अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत में इजाफा करना पड़ेगा। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कोई गाड़ी खरीदना, तो 31 मार्च तक अपनी प्लानिंग कंफर्म कर लें, वरना इसके बाद आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी और आपको अपनी जेब से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।